तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आप देख रहे हैं रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है Q&A यानी संडे कमेंट को लेकर के आता हूं। बाकी आज का जो यहाँ पे वीडियो होने वाला है इसमें मैं लेट हो चुका हूँ। कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था, घरेलू प्रॉब्लम, जिसके कारण हम समय पे वीडियो नहीं ला पाए, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों आज हम शुरू कर लेते हैं। सब्सक्राइब करें रोहित मोबाइल यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो आज का जो कमेंट है दोस्तों, वो सबसे पहला कमेंट है आफ्ताब किंग करके। उनका कहना हुआ, भाई मैं फोल्डर लगाता हूँ चलता है, बट कुछ दिन बाद ऑटो टच वर्किंग ब्लैंक LCD जैसे प्रॉब्लम आती है, क्या हेल्प कीजिए। देखिए आफ्ताब जी, सबसे पहले मैं बता दूँ, ऑटो टच वर्किंग या टच नोट वर्किंग इस तरह का जो प्रॉब्लम आता है और ब्लैंक LCD, देखिए इससे पहले हम बहुत सारा इस पर वीडियो बनाए हुए हैं कि मान लीजिए जो ब्लैंक LCD हो जाता है वो पेस्ट के कारण होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। बहुत बार तो पेस्ट के कारण भी हो जाता है, बाकी कुछ बार ऐसा भी होता है। देखिए जैसे कि मेरे पास आज एक वीवो का V9 फोल्डर आया था जिसमें कि नो टच वर्किंग, अच्छा खासा कंपनी का एक फ़ोल्डर था। बाकी उसमें ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिला था। बाकी उसमें कोई पेस्टिंग भी सही से नहीं किया हुआ था, यानी पेस्टिंग किया हुआ था, बाकी फ्लैप पे हमें कोई पेस्ट नहीं नज़र आया। फिर भी जो है उस फोल्डर में देखे नो टच वर्क, यानी पूरी तरह से टच वर्किंग में नहीं था। हम बहुत तरह से जैक चेंज कर डाले उस फोल्डर का। उस फोल्डर के ऊपर एक बड़ा वाला IC होता है जो कि मेरे पास डैमेज फोल्डर पड़ा हुआ था, वो भी लगा कर देखे हैं। बाकी अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं मिला है, यानी वर्क नहीं किया है। बाकी वो फोल्डर हम रखे हुए हैं, अभी भी ज़िंदा है, तो उस पर जो है एक्सपेरिमेंट करेंगे और देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ पे देखिए, कोशिश कीजिए बढ़िया कंपनी का फोल्डर उठाएं तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर मान लीजिए 50-100 रुपया के लिए अगर सस्ता वाला फोल्डर उठाते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा हमें देखने को मिलता है। और हाँ, जो नीचे का साइड होता है उधर से जो आप रबर लगाते हैं तो इस तरह से जो लंबा रबर होता है वो तो लगाइए, बाद बाकी जो साइड से हम 2-3 बार या 4 बार लपेट देते हैं रबर को, वो ना करें, उससे भी प्रॉब्लम हमें देखने को मिला है। क्योंकि फ्लैप अगर दब जाए तो वहाँ से भी प्रॉब्लम मिलता है। चलिए जो दूसरा कमेंट है दोस्तों वो है दीपक सोनी जी। इनका जो कहना हुआ, Oppo A53 अनलॉक हो सकता है। देखिए Oppo A53 ये क्वालकॉम IC में फ़ोन है और क्वालकॉम IC का जो भी Oppo का फ़ोन है वो अनलॉक अभी नहीं हो पाएगा ऑनलाइन, खास करके क्योंकि ऑनलाइन जो Oppo का है वो अभी इंडिया में ऑफ चल रहा है, तो आप फ्लैशिंग नहीं करवा सकते हैं। बाकी इसका अनलॉकिंग नहीं हो पाता है क्योंकि क्वालकॉम IC है, और इसको अगर आपको अनलॉक करना है तो यानी इसका जो IC होता है वो ड्रिल करके उसके बाद जा कर के होता है। वो भी आपको कहीं मार्केट से करवाना होगा। यदि आपके पास UFI या EasyJet है तो उससे आप अनलॉक कर सकते हैं। तीसरा जो कमेंट है दोस्तों वो है नवीन झा। नवीन झा जी का कमेंट है, सर मुझे मोबाइल लाइन में 5 साल हो चुके हैं पर मैंने अभी तक किसी भी तरह सॉफ्टवेयर का काम नहीं सीखा है। सर सॉफ्टवेयर का काम में कितनी लागत में ज़्यादा, वो क्या मेरी छोटे से गांव में दुकान है, मुझे सॉफ्टवेयर का काम करने के लिए सिटी जाना पड़ता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए सर जी, भले ही आपका मोबाइल लाइन में 5 साल हो गया हो या 10 साल हो गया हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आपको मोबाइल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंटरेस्टेड आप हैं, आपको अगर सीखने का मान लीजिए ये है, तो आप YouTube से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, वो भी अभी के टाइम में। बाकी देखिए आप गांव से हैं तो फ़िलहाल आप स्टार्टिंग में, देखिए वैसे बहुत सारा क्रैक है तो आप क्रैक से भी अनलॉकिंग कर सकते हैं। जो नॉर्मल फ़ोन होता है वो क्रैक से अनलॉक हो जाता है क्योंकि आप पहले कोशिश ही नहीं किए हैं। देखिए दोस्तों, अगर बहुत बार ये होता है कि हम कोशिश कोई भी काम के लिए नहीं करते हैं जिसके कारण हम उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। बाकी अगर नॉर्मल कोई फ़ोन मेरे पास आता है तो अभी के टाइम में बहुत सारा ऐसा क्रैक है, मिरेकल क्रैक हो या MRT हो या भी और भी कुछ फ्री क्रैक टूल है, उससे आप अनलॉकिंग कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इच्छुक हैं तो ही कर पाएंगे, थोड़ा सा माइंड दौड़ाना होगा YouTube पे, तो बहुत सारा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। बाकी यदि आप चाहते हैं सस्ता में, फ़िलहाल गांव से हैं, तो स्टार्टिंग में आप UMT या UMT Pro ले लीजिए, उसमें बहुत सारा फ़ोन आप अनलॉकिंग या फ्लैशिंग कर सकते हैं। ये जो था मेरा तीसरा कमेंट। उसके बाद चलते हैं, चौथा कमेंट है यहाँ पे कमल बंसाल करके जी हैं। उनका जो कमेंट है, सर बोर्नियो कितने का है, और अगर हम
आपसे सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो क्या आप दे सकते हैं? काम ज़्यादा नहीं है बट कभी कभी ज़रूरत पड़ती है। देखिए, कभी कभी के लिए वैसे हम आपको हेल्प कर सकते हैं, बाकी अगर मान लीजिए आप बराबर मेरे पास टाइम होता है तभी आपका हेल्प कर पाएंगे, अगर मेरे पास टाइम उतना नहीं होता है तो नहीं कर पाएंगे। बाकी देखिए, अगर आप काम करते हैं तो काम कम हो या ज़्यादा हो, बोर्नियो परचेज कर लीजिए। और आप सही से काम जब करेंगे ना, प्रॉपर रूप से काम करेंगे तो आपके पास जो है कस्टमर भी आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोर्नियो आप परचेज कर लीजिए, और बोर्नियो में जो है बढ़िया अपडेट भी मिलता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है भाई, तो आप बोर्नियो परचेज कर सकते हैं और कोई ज़्यादा का नहीं आता है। इसमें भी दो तरह का प्लान है, एक जो कि 3200-3300 रुपये का 1 ईयर का मिलता है, दूसरा प्लान जो होता है दोस्तों वो आपको मात्र 2500 रुपये में भी मिल जाएगा। जो 2500 रुपये का मिलता है उसमें होता क्या है, जैसे कि मान लीजिए हम क्विक हील परचेज करते हैं, जो क्विक हील एंटीवायरस होता है, तो उसमें भी जैसे कि सिंगल यूज़र या डुअल यूज़र या ट्रिपल यूज़र होता है, तो उस तरह से होता है। तो यहाँ पे भी डुअल यूज़र आता है, जिसको कि अलग अलग भाग में बांट करके 2 जगह बेच दिया जाता है और उसका थोड़ा सा प्राइस लो हो जाता है। और बाकी मान लीजिए आपका बजट थोड़ा अच्छा है तो आप सिंगल परचेज कर लीजिए, वो भी बेस्ट है। तो दोनों बेस्ट है, अपने अपनी जगह पे काम उतना ही होगा, लेकिन यहाँ पे होता क्या है, सिंगल यूज़र और डबल यूज़र का डिफरेंट है, जिसके कारण थोड़ा सा प्राइस का अप डाउन होता है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। एक सबसे बेहतर कमेंट है दोस्तों, देखिए यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है और हमें भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि हम कहेंगे कि सिर्फ आप ही लोगों को मिलता है। तो यहाँ पे जो है HS मोबाइल सॉल्यूशंस हैं, जो कि सर कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए, वालेकुम अस्सलाम भी आपको कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्रणाम भी कह सकते हैं, बस थोड़ा सा कहने का तरीका अलग है, बाकी दोनों एक ही हैं। तो इनका जो सवाल है, आज का सवाल, eMMC चेंज करने के बाद मोबाइल चलता है बट उसका जब अपडेट आता है, उसको अपडेट करने के बाद मोबाइल अटक जाता है, यानी लोगों पे आके रुक जाता है। ठीक है, तो इनका ये कमेंट रहा। ये प्रॉब्लम जो है दोस्तों सारे मॉडल में नहीं होता है, जो लेटेस्ट मॉडल कुछ कुछ रहते हैं उसमें होता है। वो इसलिए होता है जब हम उस पर eMMC चेंज करने के लिए जो eMMC चेंज फर्मवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जो सिक्योरिटी और कुछ फाइल सब होता है, तो उस समय में जो डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन का फाइल वगैरह जो होता है, अपडेट करने के बाद जो फाइल होता है वो अपडेट करने टाइम रियल फाइल आ जाता है। उसका जो सिग्नेचर जो पहले का होता है और जो न्यू होता है, दोनों में मैच नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से अटक जाता है। तो उसका जो सल्यूशन है ये समझ लीजिए, यदि मान लीजिए आपके पास UEFI बॉक्स है तो उसके अंदर में होता है, यानी ओटा अपडेट डिसेबल कर दिया जाता है। ठीक है, UEFI अगर आप यूज कर रहे हैं तो UEFI से हो जाता है, यानी फ़ोन को आप ADB मोड में इनेबल करके और ओटा अपडेट को डिसेबल कर दीजिए और कस्टमर को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आसानी से कस्टमर यूज कर सकता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यानी जो ओटा अपडेट, यानी अपडेट का जो सिस्टम है उसको आप डिसेबल कर दीजिए। या खास करके जब हम eMMC चेंज करते हैं तो जो फाइल होता है वो फाइल टूटी हुई, यानी सिक्योरिटी टूटी हुई फाइल होता है, और मान लीजिए जब अपडेट होता है ना, तो उस समय में CPU से मैच नहीं कर पाता है। जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल होता है, eMMC चेंज का कुछ फाइल होता है, वो CPU से मैच नहीं कर पाता है, जिसके कारण जो होता क्या है, फ़ोन जो है मेरा जब रीस्टार्ट होता है तो लोगों पे आकर के अटक जाता है। तो इसका सल्यूशन जो है बस वही, ओटा अपडेट को आप डिसेबल कर लीजिए, उसके बाद कस्टमर को दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कहने का जो मेरा प्रॉपर मतलब हुआ कि जो फाइल जो होता है eMMC चेंज फर्मवेयर, वो मॉडिफाई किया हुआ फाइल रहता है। ठीक है, और मॉडिफाई किया हुआ फाइल जब हम उस पर चढ़ा देते हैं और दोबारा जब हम कस्टमर को देते हैं, उस समय ओटा अपडेट हमें डिसेबल कर देना चाहिए। अगर मान लीजिए उस समय हम ओटा अपडेट जो होता है उसको डिसेबल नहीं करके कस्टमर को देंगे, यानी कुछ नए मॉडल में ऐसा होता है, ओल्ड मॉडल में तो नहीं होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे होता है काम और चलता भी है, तो कुछ मॉडल में ऐसा होता है। तो आपको करना क्या होगा, ADB मोड इनेबल करके ओटा अपडेट को जो है डिसेबल कर देना है। ठीक है, आगे का कमेंट हम आपको बताते हैं। तो दोस्तों जो आगे का कमेंट है वो है विवेक जी, उनका कहना हुआ, सर तो यहाँ पे जो थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक हुआ है इनसे, तो इनका जो कहना हुआ है, सर यानी मेरा फ़ोन जो है अपडेट के समय डिस्प्ले ब्लैक हो गया है और ऑन नहीं हो रहा है। देखिए कुछ फ़ोन में होता है, जैसे कि अभी नार्जो का जो 20A फ़ोन है, रियलमी का नार्जो 20A फ़ोन, उसमें जो है अपडेट टाइम डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है। तो उसका जो सल्यूशन है,
देखिए कभी भी कमेंट करते हैं तो मॉडल नंबर दे करके किया कीजिए, ज़्यादा बेटर रहता है। बाद बाकी फ़िलहाल नार्जो 20A का फ़ोन अपडेट करने के बाद जो है डिस्प्ले ब्लैंक हो जाता है और उसका जो सोल्यूशन है वो है आपको फ़ोन का फ्लैशिंग करवा देना होता है और फ़ोन जो है कंप्लीट हो जाता है। विवेक जी का ये कमेंट था। उसके बाद जो है देव मणि यादव जी का कमेंट रहा, मोबाइल की ऐसी पहचान कैसे करें, एक वीडियो बनाइए। ठीक है, चलिए बहुत जल्द जो है इस तरह का वीडियो बन जाएगा कि मान लीजिए हम मोबाइल का आईसी किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा आईसी किस काम में आता है और कौन सा आईसी क्या नाम से जाना जाता है, तो इसके बारे में बहुत जल्द आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद जो है गौरव कुमार जी है, लास्ट कमेंट है ये, मेरा 8वां कमेंट रहा। तो इनका कमेंट है, भाई आपकी शॉप कहाँ है। देखिए हम बिहार समस्तीपुर सिंघिया से हैं। तो दोस्तों आज का जो कमेंट था वो टोटल 8 कमेंट था और ये मेरा कंप्लीट हुआ। तो आज इस संडे कमेंट में जो है थोड़ा सा लेट हुए, कुछ काम था इसलिए, चलिए उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नया लेकर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखें और अपने परिवार का ख्याल अवश्य रखें।